बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं रेडी कर रही हूँ एक प्लेटर लंच में जिसे आप ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत सारी वैरायटी के साथ कुछ मीठा और सब्ज़ी जो है वो है करेले आलू की। अगर जो लोग करेला कड़वा होने की वजह से नहीं खाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर मैंने ले ली है तूर दाल या अरहर की दाल 1 कप। ये थोड़ी सी इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं। तो बस इसको मैंने वॉश कर लिया था 2-3 बार और फिर उसके बाद भिगो कर रख दिया था 1 घंटे पहले। तो देखिए साइज़ में कितना अच्छा डबल हो गया है, ये फूल गई है दाल। तो अब मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर ले रही हूँ। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। ऑयल ले लिया है 1/4 कप। उसमें ऐड कर रही हूँ प्याज 2 टेबल स्पून, लहसुन ले ली है चॉप करके 2 टेबल स्पून, साबुत जीरा लिया है 1 टीस्पून। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और हल्का सा बिल्कुल कलर आएगा, हल्का सा ब्राउन कलर आएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ मसाले, जिसमें है हल्दी 1/2 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। और बस इन मसालों को ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी दालें जो हमने भिगो कर रखी थी। पानी के साथ ही ऐड कर रही हूँ। इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी मौजूद था दालों में। और फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 2 कप पानी। तो टोटल पानी इसमें 3 कप जाएगा। अगर आप दालों को छान कर डालते हैं तो फिर आप 3 कप पानी ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में अगर बना रहे हैं तो अब मैंने प्रेशर कुकर को लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये रेडी हो गई थी दाल। इस तरह से देखें बिल्कुल गल चुकी थी। देखिए कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ, 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने नमक ऐड नहीं किया था और पहले करना भी नहीं है, नमक डलने के बाद ही ऐड करना है। और फिर उसके बाद इसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए एक छोटा सा पैन ले लिया है, उसमें डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल। लहसुन ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चॉप की हुई और साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और ऐड कर रही हूँ इसमें होल चिली यानी साबित गोल वाली लाल मिर्च 3 से 4 अदद, हरी मिर्च 1 अदद। हरी मिर्च जब भी ऑयल में डालें उसमें कट लगा कर डालें, नहीं तो ये बहुत ही शोर मचाती है हरी मिर्च। तो अब देखिए ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सा इस तरह से ब्राउन कलर हो जाएगा लहसुन का तो ज़बरदस्त सा तड़का हमारा रेडी हो जाएगा। दाल में जाने के लिए रेडी है तड़का। मैंने इतनी गाढ़ी रखी है दाल, अगर आपको पतली करनी हो तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और अब बना लेते हैं ज़ीरा राइस। उसके लिए एक पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया है 1/4 कप ऑयल। प्याज ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ज़ीरा ऐड कर दूंगी इसमें मैं 1/2 टीस्पून और 1 अदद हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसको इस तरह से मैंने बीच में से कट कर लिया है और 1 अदद हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। ये मर्ज़ी है आपकी हरी मिर्च। तो इसमें ज़रा हरी मिर्च की अच्छी सी खुशबू आ जाती है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी चावल। चावल ले लिया है मैंने 1.5 कप और इसको अच्छी तरह से वॉश करके भिगो लिया था 1 घंटे पहले। तो वो ऐड कर दिया है और अब इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, 3 कप पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि 1.5 कप चावल है तो 3 कप इसमें पानी जाएगा यानी कि डबल। और अब इसको लिड लगा कर रख दिया है हाई फ्लेम पे ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। इस तरह से देखिए पानी ज़्यादा खुश्क नहीं करना है। जब आप लिड हटाएंगे ना तो आपको पानी नज़र नहीं आएगा वैसे, लेकिन जब आप चम्मच से इस तरह से चावलों को हटाएंगे ना तो फिर पानी इस तरह से दिखेगा। तो इतना ही पानी हमें चाहिए और फिर हम इसको लिड लगा कर रख देंगे लो फ्लेम पर, बिल्कुल दम वाली आँच पर, जिस तरह बिरयानी बनाते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, इतना कि चावल गल जाए। तो देखिए चावल यहाँ पर 20 मिनट में तैयार हो चुका था। ज़ीरा राइस रेडी हो चुका है। तो अब बारी है सब्जी की यानी करेले की, जिसे बिटर मेलन भी कहा जाता है। तो करेला ले लिया है मैंने यहाँ पर 1 किलो। उसकी जो ऊपर का मोटा मोटा सा होता है ना, बस उसको हमें निकालना है, हल्का हल्का सा निकालना है, ज़्यादा नहीं करना है कि बिल्कुल साफ़ कर दिया, इतना बिल्कुल साफ़ नहीं करना है। वैसे तो अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी बना सकते हैं, कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है इससे भी। तो फिर अब इसको मैं कट कर दूंगी बीच में से। देखिए इतना ही ये क्लीन करना है, बस इससे ज़्यादा क्लीन नहीं करना है। तो बस इसको मैं बीच में से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद इसके होते हैं बीज अंदर, तो उस बीज को निकालना ज़रूरी है। तो इस तरह से इसके सारे बीज को साफ़ कर लें, निकाल लें हाथों से। बीज निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से एक बार वॉश कर लिया है
क्योंकि चॉपिंग करने के बाद इसको वॉश नहीं करना है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग इसकी करनी है बहुत बारीक, इतनी बारीक इसकी कटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना है, इस तरह से काटना है, बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। तो बस अब मैं सबकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। नमक इसमें लगाकर इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हो चुके हैं करेले को नमक लगे हुए। तो अब देखें यहाँ पर पानी कितना इसका निकल चुका है, ये करेले का पानी है सारा। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा लेना है और निचोड़ना है हाथों से और इसको अलग रख लेना है। इसका सारा पानी जो है वो निकाल लेना है, जितना यानी हो सकता है आप उतना निचोड़ लें इसको। तो यही होती है इसकी कड़वाहट, जो कि खाने में नहीं लगती है। जिन लोगों को कड़वा लगता है तो वो करेला इस तरीके से बनाएंगे तो उन्हें कड़वा नहीं लगेगा। तो देखिए सब मैं निचोड़ चुकी हूँ, इसका पानी निकाल चुकी हूँ। तो ये रेडी हो चुकी है इस तरह से। तो कड़वाहट प्रूफ करेला हमारे पास रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें डाल रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल। और एक आलू ले लिया था मैंने बड़े साइज़ का, उसको इस तरह से मैंने काट लिया है, छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। और अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम में आलू को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि बिल्कुल ब्राउन कलर हो जाए इसका, बस इतना ही फ्राई करना है, हल्का हल्का सा। तो बस ये फ्राई हो चुका है और इसको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और अब यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैं प्याज ले रही हूँ एक छोटी, वो इसमें ऐड कर दी है। और अब यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 अदद, इसको चॉप कर लिया था इस तरह से मोटा मोटा। और अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। बस इसमें इतने ही मसाले जाते हैं। और हाँ, नमक इसमें ऐड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ये नमक से ही वॉश हुआ है तकरीबन, समझ लें। नमक इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था, तो नमक इसमें होता है। तो नमक आप ऐड नहीं कीजिएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको नमक ऐड करने की। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो नमक ऐड करना हो तो लास्ट में नमक ऐड करना है, शुरू में नहीं करना है। तो प्याज को भी बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा डालते ही बस मिक्स किया। और फिर उसके बाद करेले ऐड कर दिए हैं हमने, क्योंकि इसको हम फ्राई सा ही बनाएंगे, क्रिस्पी सा बनाएंगे। तो प्याज भी इसके साथ साथ ही फ्राई हो जाएगी, पक जाएगी। याद रहे इसमें चम्मच बार बार नहीं चलाना है। और जब भी आप इसको हटाएं यानी 2 से 3 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलाना है। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है और इस तरह से फैला कर रखना है। किसी चीज़ में भी आप बना रहे हो, फ्राई पैन में, कढ़ाई में, इसके लिए वैसे कोई बड़ी चीज़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से फैला कर ही आपको छोड़ना है। 2 से 3 मिनट के बाद ही इसको मिक्स करना है, लेकिन ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं करना है, हल्का हल्का सा ही मिक्स करना है। इस तरह से मैंने आलू भी डाल दिए थे बीच में ही, क्योंकि आलू भी गले हुए नहीं थे, तो साथ साथ ही दोनों पक जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चला रही हूँ। 20 से 25 मिनट में ये करेले आलू की भाजी बिल्कुल रेडी थी। ब्राउन कलर अच्छा सा इसका आ चुका था। तो अब यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ज़ीरा राइस डिश आउट कर लिया है और फिर अरहर की दाल या तूर दाल डिश आउट कर लिया है। उस पर तड़का थोड़ा सा बचा लिया था, वो रख दिया है। और यहाँ पर करेले आलू की भाजी भी डिश आउट हो चुकी है। थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए थे और मीठा बना लिया था, थोड़ा सा सूजी का हलवा। सूजी के हलवा की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ हलवा पूरी की रेसिपी में ही। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अचार रख लिया है, मज़ेदार सा अचार भी है आम का, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। बहुत खूबसूरत सा हमारा प्लेटर रेडी हो गया है लंच के लिए, बेस्ट प्लेटर है ये। और उसके साथ क्रंची क्रिस्पी से पापड़ हो तो खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा आने वाला है अचार के साथ और पापड़ के साथ, दाल चावल और करेले आलू की भाजी, वो भी बग़ैर कड़वाहट के। अरहर की दाल के बारे में आप लोगों को शायद पता हो, अरहर की दाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों में जिनको कफ़ रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छी है ये दाल। सर्दियों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहता है। करेले की भाजी तो कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये, अगर जो लोग कड़वे की वजह से नहीं खाते हैं तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। और शुगर पेशेंट के लिए तो करेला बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, उन्हें तो खाना ही चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए है ना मज़ेदार सा प्लेटर, फ़ायदे का फ़ायदा, रेसिपी की रेसिपी और लंच का लंच रेडी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
फिर मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए बहुत सारा ख़्याल। अस्सलाम वालेकुम।